आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 बिहार बोर्ड भारतीय वन दासगुप्ता प्रसाद ठाकुर के द्वारा लिखा गया है त्रिकोणमिति प्रश्नावली 2 कवि का क्वेश्चन नंबर 18 के पहला, दूसरा और तीसरा आज की इस वीडियो में बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम देखते हैं 18 के पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखेंगे हल, ठीक है, और हम यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS से। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल और यहाँ पर लिखेंगे LH, ठीक है ना, और LHS से, ठीक है। तो LHS से लिखेंगे कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री है। क्या है, कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री है। तो हम यहाँ पर LHS से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। आप लोगों को मालूम ही होगा कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। अगर आपके पास क्वेश्चन होगा, आप एग्जाम में जाइएगा तो इतना लिखिएगा। बराबर में देखिए हमको इसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करेंगे। कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री है तो हम इसे करेंगे सेक में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसे हम कोसेक में रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे तो 67 आएगा। तो 90 डिग्री माइनस 10 में 7 गया तो 3, 8 में 6 गया तो 2, 23 डिग्री। और ये माइनस में टेन स्क्वायर है, हम इसको रहने देंगे। टेन स्क्वायर 23 डिग्री को हम रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो हो जाएगा सेक, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। अब आप पिछला चैप्टर याद कीजिए। पिछला चैप्टर में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला था। और एक था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और देखिए थीटा का मान दोनों जगह समान है, इसीलिए इसका मान हो जाएगा टोटल 1। कितना मान हो जाएगा 1, यानी बराबर में हमारा मान क्या हो गया R, यानी बराबर में हमारा मान क्या हो गया RHS हो गया, ठीक है। तो ये थी 18 के पहला का सॉल्यूशन। अभी हम आपको 18 के दूसरा का भी सॉल्यूशन कराएंगे। तो ये है हमारा 18 क्वेश्चन, और 18 के हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। 18 के दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ। यह क्वेश्चन जो है वो है tan 15 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, इंटू में क्या है tan 45 डिग्री, इंटू में है क्या है, इंटू यहाँ पर देना पड़ेगा tan, तो यहाँ पर तो नहीं हटेगा tan, यहाँ पर हम हटाने की कोशिश करते हैं, इसको छोटा करते हैं। tan 60 डिग्री, ठीक है ना। 45 डिग्री के बाद क्या है tan 60 डिग्री, फिर है उसी में इंटू करके tan क्या है tan 75 डिग्री, ठीक है ना, इक्वल टू है 1। देखिए क्वेश्चन आपको देख करके हार्ड लगता होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से हम बना सकते हैं। कैसे, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला एक और बताया था कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 और cos थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला था पिछले चैप्टर का। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप याद कर ले, या फिर आप जा करके पेज नंबर जो है आपको क्या उल्टाना है, तो मैं आपको बता दूं फॉर्मूला सब आ जाएगा। तो आपको पेज नंबर उल्टाना है, बता देता हूं मैं आपको पेज नंबर कौन सा उल्टाना है ताकि इसमें फॉर्मूला सबको मिल जाए। तो पेज नंबर आपको उल्टाने पड़ेंगे, रुक जाओ, हाँ पेज नंबर T28 आपको पेज नंबर उल्टाने हैं। कितना, तो T28 आप पेज नंबर उल्टाएंगे तो इसमें सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। आप यहाँ से फॉर्मूला सारे के सारे जो 11 फॉर्मूले हैं वो आप कंप्लीट कर ले। 11 फॉर्मूला कंप्लीट होते ही आपको जो है मैथ मतलब त्रिकोणमिति इजी लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है, और हल लिख करके यहाँ से लिखेंगे LHS से। क्या करेंगे, लिखेंगे LHS से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मान क्या है कि tan 50 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को लिखेंगे tan 15, तो यहाँ पर लिखेंगे tan क्या है हमारा क्वेश्चन
तो है क्वेश्चन है tan 15 डिग्री, ठीक है, इनटू, खाली हम क्वेश्चन को लिखेंगे tan 30 डिग्री, ठीक है, इनटू tan 45 डिग्री, इनटू tan 45 डिग्री, इनटू tan, इनटू क्या है tan 60 डिग्री, उसके बाद है इनटू tan 75 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको बदलना होगा, ठीक है। बदलना क्या होगा, तो tan 15 है, इसको हम बदलेंगे, किसके साथ बदलेंगे, तो tan 15 को हम कॉट में बदलेंगे, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा हम आगे आपको बताएंगे। आप चाहे तो इसमें एक ही मान बदल करके इसको आंसर को ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक ही मान को बदल करके आप आंसर को ला भी सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दोनों मान को बदल कर आंसर ला सकते हैं, लेकिन मान आपको बदल कर ही देना पड़ेगा। मान आप पुट भी कर सकते हैं, tan 30 का, tan 45 का, tan 60 का मान भी पुट करते हैं, लेकिन tan 15 और tan 75 को एक साथ कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए tan 15 को हम कन्वर्ट करेंगे तो tan 15 तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री, 90 में से कितना घटाएंगे तो 15 आएगा, तो 75 यानी 75 डिग्री, ठीक है, इनटू। अब देखिए tan 30 डिग्री का आप मान भी रख सकते हैं। आपको मान अगर याद होगा tan 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट करने से आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान जो होता है आपको कमेंट करना है। अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यहाँ पर लिख देंगे 1/√3, 1/√3 इंटू tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, सीधा होता है √3, इसको बटा में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए tan 75, तो इसको हम रहने देंगे tan 75, क्या कर देंगे tan 75, इसको रहने देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan 90 - 75 क्या हो जाएगा, cot थीटा, तो cot 75 क्या हो जाएगा, cot 75 डिग्री, tan 75 को यहाँ पर ही बगल में रख देंगे tan 75 डिग्री, ठीक है। अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो देखिए cot थीटा और tan थीटा या फिर tan थीटा को cot थीटा से गुना करेंगे तो 1 होगा, और 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। कितना होगा, 1, यानी हमारा मान जो लाना था वो कितना लाना था, 1 लाना था, 1 आ गया, बराबर में हम RHS कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से हम बना सकते हैं। ये क्वेश्चन का सबसे ईजी तरीका जो था मैं आपको बता दिया हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को tan 30 और tan 60 का मान नहीं याद रहता है, तो हम tan 30 या tan 60 में से किसी एक मान को बदल देंगे। tan 30 को बदलेंगे तो cot 60 हो जाएगा, और cot 60 या tan 60 को मान को हम गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और tan 45 डिग्री का मान तो सबको याद होगा 1 होता है। चलिए, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो था 18 का मतलब दूसरा क्वेश्चन था वो बन गया है, और 18 का तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का। तो 18 का तीसरा क्वेश्चन को हम यहाँ पर बनाएंगे। चलिए 18 का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 गोल कर दीजिए। और 18 के तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 18 का कि tan क्या कर रहा है, tan 9 डिग्री क्या कर रहा है, tan 9 डिग्री गुने tan 9 डिग्री गुने tan 27 डिग्री गुने tan 45 डिग्री गुने tan 63 डिग्री गुने tan 81 डिग्री बराबर में 1 है। तो देखिए tan 9, tan 27, tan 45, tan 63 और tan 81 बराबर में 1 है। तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे हॉल। क्या करेंगे, लिखेंगे हॉल, ठीक है। और इसको हम बनाएंगे, लिखेंगे LHS से, लिखेंगे क्या, लिखेंगे LHS से, क्या लिखेंगे LHS से। tan 9 डिग्री है, tan 27 है। तो देखिए इसमें बदलने के लिए हम क्या बदल सकते हैं, बदलने के लिए आपको 9 को
क्या करना पड़ेगा, 81 के साथ कंबाइन करना पड़ेगा और 27 को 63 के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। पहले तो आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर लिखिए tan 9 डिग्री, क्या हो जाएगा, tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री, क्या हो जाएगा, 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक ही होता है ना, तो इसको तो आपको नहीं बदलना पड़ेगा। और tan यहाँ पर रहेगा tan 63 डिग्री और एक हो जाएगा और गुना में, वो क्या हो जाएगा, तो tan हो जाएगा 81 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे, आपको ध्यान देना है बस, ठीक है। तो देखिए tan 9 है, तो tan 9 है तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो tan 9 को हम रहने देंगे या फिर आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको कन्वर्ट ही कर देते हैं। तो tan इसकी हम क्या करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे, तो 9 आएगा 90 में से 81, तो 81 हो गया। गुना है तो यहाँ पर आपको गुना का चिन्ह दे देना, या इंटू का चिन्ह दे दीजिए गुण का, ठीक है। उसके बाद tan 27 है, इसको भी बदल दीजिए। तो tan 90 में से कितना करेंगे, तो 27 होगा। तो 90 डिग्री माइनस 10 में 7 गया तो 3 और 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 63। अब उसके बाद tan क्या करेंगे, ये 45 है तो tan 45 को हम रहने देंगे। उसके बाद जो है गुना में और भी है, और क्या है, तो यहाँ पर गुना में है इंटू में, तो उसको भी इंटू में हम रहने देंगे। क्या रहने देंगे, तो उसको हम रहने देंगे यहाँ पर इंटू दे देंगे, tan इंटू दे देंगे, ठीक है ना, tan 63 डिग्री, ठीक है ना, इंटू में tan क्या करेंगे, tan 81 डिग्री रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा का स्टेप है ये हमारा, ठीक है ना, ये पहला स्टेप है। तो tan 90 में से 80, तो tan 90 में थीटा क्या होता है, cot थीटा, यहाँ पर जाएगा cot 81 डिग्री, क्या हो जाएगा, cot 81 डिग्री इंटू tan 90 में थीटा cot थीटा, तो cot 63 डिग्री, ठीक है ना, इंटू tan 45, तो tan 45 रहने देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है इंटू में tan 63 डिग्री है, तो tan 63 डिग्री इंटू में हो जाएगा tan 81 डिग्री, हो गया। अब क्या करेंगे, cot को इसके साथ कंबाइन करेंगे और tan को cot के साथ कंबाइन करेंगे। लिखिए एक साथ, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan 81, इसको पहले ले आएंगे, इसको पहले, इसको बाद में लिख देंगे, tan 81 डिग्री, ठीक है ना, गुने आप लिख दीजिए या इंटू लिखिए, इंटू भी लिखिएगा, बुनका दे करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cot 81 डिग्री। फिर हम लिखेंगे गुने cot 63 डिग्री, क्या है, cot 60 है, tan 60 है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 63 डिग्री, ठीक है ना, गुने cot 63 डिग्री, ठीक है। और लास्ट में tan 45 को रखेंगे, tan 45 को हम क्या करेंगे, लास्ट में रखेंगे, हो गया। अब देखिए गुना कीजिए, tan थीटा गुने cot थीटा 1 होगा, tan थीटा गुने cot थीटा 1 होगा और tan 45 का मान 1 होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 करेंगे तो कितना मान होगा, 1, मतलब हमारा मान कितना आ गया, RHS का मान आ गया RHS। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, कितना हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाए बहुत इजी तरीके से। तो ये था 18 की तीसरा क्वेश्चन, 18 के पहला, दूसरा, तीसरा बहुत इजी तरीके से मैं आपको बना दिया हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।